बात करेंगे एक दिलचस्प सवाल के बारे में कि बादल आखिर क्यों और कैसे फटता है। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि बादलों के प्रकार कितने हैं। पृथ्वी की सतह से 20 माइल ऊपर तो स्पेस शुरू हो जाता है, लेकिन पृथ्वी के आसपास वातावरण के लेयर्स है और इन लेयर्स में बादल तैरते हैं। बादलों का पहला प्रकार है एल्ट्रोस्ट्रेट क्लाउड। ये पृथ्वी की सतह से 2000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर तैरते हैं। ये बादल बहुत ही तेज गति वाले होते हैं और तीव्रता से अपना आकार बदलते हैं और बहुत जल्द ही बरस जाते हैं। दूसरा है एल्टोक्यूमुलस क्लाउड। एल्टोक्यूमुलस क्लाउड्स एल्टोस्ट्रेट्स के भाई जैसे ही होते हैं। वे भी 6000 फीट की ऊंचाई तक ही मंडराते हैं, लेकिन छोटे और सुनहरे किनारे वाले होते हैं। सूरज के प्रकाश में इनका दृश्य मनमोहक लगता है। तीसरा है साइरस क्लाउड। 400 से 18000 फीट तक तैरने वाले बादलों को साइरस क्लाउड कहा जाता है। पूंछ के आकार के और भेड़ के ऊन के जैसे ये बादल कम घने होते हैं, इसलिए ये सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। बादलों का चौथा प्रकार है सिरिक्यूमुलस क्लाउड। सिरिक्यूमुलस क्लाउड्स लगभग 20000 फीट तक की ऊंचाई तक ही उड़ते हैं। ये बादल बिखरे हुए और समुद्री लहरें जैसे होते हैं और ये छोटे छोटे बादल मिलकर एक बड़ा समूह बनाते हैं। पांचवा प्रकार है सिरोस्ट्रेट्स क्लाउड। 18000 से 50000 फीट तक की ऊंचाई पर भ्रमण करने वाले बादलों को सिरोस्ट्रेट्स क्लाउड कहा जाता है। ये बादल बहुत ही घने और फैले हुए होते हैं और इन बादलों के घेराव के कारण अंधेरा छा जाता है, मौसम गमगीन बन जाता है और इन बादलों के आधार पर भारी से अति भारी बारिश की आगाही की जाती है। अगला है क्यूमुलोनिम्स क्लाउड। धरती की सतह से 50000 से 70000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ने वाले बादलों को क्यूमुलोनिम्स क्लाउड कहा जाता है। ये बिजली, तूफान और बवंडर के लिए जवाबदार होते हैं और इन्हें ममार्ट्स भी कहते हैं। इन बादलों के आधार पर तूफान की आगाही की जाती है। कुछ बादल बहुत ही नीचे होते हैं, इतने नीचे कि जिन्हें आप हाथ से छू सकते हैं। जी हाँ, जिन्हें हैज या कोहरा कहा जाता है। जमीन पर फैली धुंध या कोहरा भी एक बादल का ही प्रकार है। ये कोहरा जब ऊपर जाता है तब वो स्ट्रेट्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो चले दोस्तों, अब जानते हैं बारिश आखिर कैसे गिरती है। तो पानी के छोटे छोटे लाखों करोड़ों बिंदु मिलकर बादल बनते हैं। धरती से पानी भाप के रूप में इवेपोरेट होके ऊपर जाता है। ऊपर कम तापमान की वजह से भाप ठंडी हो जाती है और धूल के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ टकराती है। इस टकराव के साथ भाप का फिर से छोटी छोटी पानी की बूंदों में रूपांतरण हो जाता है। इस तरह पानी के लाखों बिंदु मिलकर बादल बनते हैं और ये बादल इतने भारी होते हैं कि वो आसानी से हवा में तैर नहीं पाते और धरती पर बारिश के रूप में बरस पड़ते हैं। कम टेम्परेचर में बारिश की ये बूंदें हवा में ही जम जाती है, जिसके कारण स्नोफॉल होता है या फिर ओले गिरते हैं। इतनी पर्याप्त जानकारी के बाद दोस्तों, अब हम हमारे सवाल पे आते हैं कि आखिर बादल क्यों फटते हैं। बादल फटने पर बड़े पैमाने पर नुकसान होते हुए आपने जरूर देखा होगा और ऐसी आपदा में दुख के साथ आश्चर्य भी होता है कि आखिर ऐसा कैसे होता है। तो खासकर पहाड़ी विस्तार में ऐसा होता है। भारी हवा पहाड़ों को टकरा के ऊपर की ओर चढ़ती है और साथ ही बादल भी उनके साथ ऊपर उठते हैं। ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कम होने लगता है और ऊपरी हवा का दबाव और ठंड बादलों को बेहद घना बनाती है, जबकि नीचे से आती हवा बादलों को बरसने नहीं देती। इस कश्मकश में बादलों में पानी जुड़ता जाता है और बर्फ में परिवर्तित होता जाता है और अंत में घनत्व बढ़ने से और बादल के भारी हो जाने से एक साथ ही अति मात्रा में बर्फ और पानी जमीन पर गिर पड़ते हैं। जो पानी कई सप्ताहों और महीनों तक धीरे धीरे गिरना चाहिए, वो महज कुछ ही घंटों में एक साथ गिर पड़ता है और इतने सारे पानी से कई सारे बड़े बांध टूट जाते हैं और विपुल मात्रा में पानी चारों ओर कहर बन के टूट पड़ता है, जिसे हम बादल का फटना या क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हो सके इतने